वेलकम है आज की लाइव स्ट्रीमिंग में। आज का बीटीसी का जो अपडेट है इंतहाई इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो हमारा यहाँ पर 120 दिन से 123 या आसपास के दिन से हमारे पास जो करेक्शन चल रहा था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बस उसी के बारे में आपको अपडेट करना था, ताकि अगर आप कोई बाइंग वगैरह करना चाहते हो तो वो आप टाइम पे कर सको। क्योंकि ये हमारे इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से करेक्शन 4 था, वेव 4 था। अब इस करेक्शन को हमने यहाँ पर देखा कि कंप्लीट हो चुका है। वेव 4 का करेक्शन जब कंप्लीट होता है उसके बाद वेव 5 के लिए जो है वो स्टार्ट लेता है मार्केट। और वेव 5 यहाँ पर इस साइकिल का आखिरी वेव होगा और ये वेव जो है हमारे पास जा सकता है तकरीबन 85,000 तक बिटकॉइन का। सही है, 85 से लेकर 90,000 तक कम से कम यहाँ पर हमारे पास इस वेव का हाई हो सकता है। लेकिन सारी चीज़ों को दोबारा से कंफर्म करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारे पास जो है वो ये कंफर्म हो चुका है। अगर आपको किसी दूसरी तरीके से कुछ अलग से पता चल रहा हो, किसी दूसरी एनालिसिस वे को आप फॉलो करते हो जिसकी वजह से आपको पता चलता हो कि अब मार्केट कौन से फेज़ में है या कब हमारा करेक्शन या इम्पल्स जो है वो कंप्लीट हो सकता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि अगर मैं गलत हूँ तो जो लोग मेरे कहने पे बाई करते हैं वो लॉस करने से बच जाए। सही है, तो आपकी मेहरबानी होगी। बाकी जितना मैं जानता हूँ इंशाल्लाह मैं उसके मुताबिक आपको गाइड करूँगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि यहाँ से हमारे पास क्यों पोटेंशियल रिवर्सल आ सकती है। पिछले दिन मैंने आपके लिए यहाँ पर एनालिसिस किया था कि हमारे पास जो है वो तकरीबन इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से और आईसीटी के हिसाब से हमारी करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आल दो बीटीसी यहाँ पर जो ऑर्डर फ्लो है इसको टैप करने नहीं आया, लेकिन आईडीएम से नीचे क्लोज करने के बाद बीटीसी ने एक फ्रेश जो है एफवीजी को टैप किया और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल प्लान कर रहा है। तो ये जो है हम कंसीडर कर सकते हैं बीटीसी के रिवर्सल के लिए आईसीटी के हिसाब से। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से हमारे पास करेक्शन ख़त्म होने वाला है। तो चलिए दोबारा से यहाँ पर अपनी एनालिसिस को ताज़ा करते हैं ताकि यहाँ पर हर चीज़ क्लियर हो जाए और आपको जो कंप्लीट पिक्चर है वो मिल जाए, ताकि अगर आप कोई डिसीजन वगैरह लेना चाहते हो तो आप कर सको। मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है मेरे एडवाइस को ना लो, दूसरे चैनल्स वगैरह पर या अपने एनालिसिस के मुताबिक इस चीज़ को कंफर्म करो, तभी आप यहाँ पर ट्रेड लो, अदरवाइज़ आप ना करो। सही है, तो ये आपकी मेहरबानी होगी। सही है, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ताकि फिर आप जो है वो मेरे से खप्पा ना हो, मेरे से नाराज़ ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास था एक ABC। हमने सोचा कि ये करेक्शन ख़त्म हो जाएगा सिंपल जिगजैग के तौर पर, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर दोबारा से एक एक्स पैटर्न बना, उसके बाद दोबारा से ABC बना। सही है, तो फिर हमने सोचा कि अब यहाँ पर जो मार्केट है वो कम्प्लेक्स जाने वाला है। डबल जिगजैग का हमने सोचा कि ये शायद डबल जिगजैग है और उसके बाद हमारे पास रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर आकर BTC दोबारा से गिर गया। तो फिर हमारे पास यहाँ पर कंफर्म हो चुका है और सब कुछ कंफर्म है कि हमारे पास ये जो करेक्शन है ट्रिपल जिगजैग था और ट्रिपल जिगजैग हमारे पास यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस लो पर। सही है, सॉरी मैं इसको यहाँ पर एग्जैक्ट मार्क करता हूँ क्योंकि इस एनालिसिस को हम बिल्कुल यूज़ करने वाले हैं अपने ट्रेड सेटअप के लिए। तो ये जो है एग्जैक्ट करना होगा ताकि हम पोटेंशियल जो है लॉसेस से बच सके। और अगर हम यहाँ पर अपना सारा एनालिसिस पर इस एनालिसिस के बेस पे हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो हमारा एनालिसिस जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। सही है, तो ये रहा आपका WXYXZ पैटर्न, जिसको आप ट्रिपल जिगजैग भी कह सकते हो या ट्रिपल कम्बो भी आप कह सकते हो। सही है, या ABC भी आप इसको कह सकते हो। सही है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ऊपर की जो मैंने ये वाला लाइन लगाया है, ये ऊपर के X1 और X2 को कंबाइन कर रहा है। इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से हमारे पास ये रूल होता है कि ट्रिपल जिगजैग जब भी बन जाए तो X1 और X2 को आपने लाइन से मिलाना है और इस लाइन को कोई दूसरा लाइन जो है वो जो प्राइस जो है इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते बीच में कहीं से। सही है, तो आप इस लाइन को देखो, ये X1 है हमारे पास और ये हमारे पास X2 है। बीच में यहाँ तक जो है ये वेव आया है, लेकिन इस लाइन से न ऊपर गया है न इस लाइन को टच किया है। तो ये यहाँ पर हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास X1 और X2 जो है वो सेफ थे, तभी हमारा ट्रिपल जिगजैग यहाँ पर जो है वो क्लियर है और ये
वैलिड है। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये जो W होता है और उसके बाद Y होता है, इसको हमने मार्क करना होता है। इसको हमने ऑलरेडी मार्क किया है। तो यहाँ पर क्या रूल होते हैं, रूल्स ये होते हैं कि जो Z पैटर्न होता है इसको Y के नीचे क्लोज होना पड़ता है, इसको Y के नीचे कंप्लीट होना होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है इस लाइन से ऊपर। सही है। तो चलिए मैं आपके लिए मार्क करता हूँ ताकि सब क्लियर हो जाए। ये जो हमारे पास Y का लो है, BTC को इससे नीचे और जो यहाँ पर ये मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया है, यहाँ से WY और यहाँ तक आ रहा है। तो Z को इससे ऊपर और इस Y का ये जो हमारे पास स्विंग है इससे नीचे कंप्लीट होना होता है। तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास BTC जो है यहाँ पर Y के नीचे आ चुका है और इस लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पर हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि ये हमारे पास जो है वो ट्रिपल जिगजैग था और ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब फिर भी कुछ चीज़ें रहने को बाकी है, कुछ चीज़ें बाकी है, जिसकी वजह से हम ये जो है वो आगे देखेंगे कि क्या कंफर्म होता है ये वाला हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना था या नहीं। तो चलिए उसके लिए हमें जाना पड़ता है छोटे टाइम फ्रेम पे सॉरी नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारे पास छोटा वाला स्ट्रक्चर होता है ABC का, Z के अंदर जो हमारे पास ABC होता है उसमें से हमने C वेव को पकड़ना होता है हाई से लेकर लो तक। सही है। हाई से लेकर लो तक हमें जो है वो BTC की C वेव को पकड़ना होता है। अब यहाँ पर जैसे ही हमारे पास 0.382 का जो रीजन होता है इसके ऊपर BTC या कोई भी कॉइन वगैरह हो इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तब हम ये कंफर्म करते हैं कि ये जो हमारे पास करेक्शन था। सही है। और ये वाला जो ABC था ये कंफर्म हो चुका है, ये वाला जो ABC नीचे आ रहा था ये कंप्लीट हो चुका है। अब प्राइस जो है दोबारा से ऊपर जा सकता है इस वाली हाई को, और ये जो ABC का पहला वाला टारगेट है यानी ABC जहाँ से शुरू हुआ था यहाँ से इसको BTC टारगेट कर सकता है। लेकिन जो हम लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए देखते हैं, जो हम 85 और 90,000 की बात करते हैं, वो वाले के लिए BTC को जाना है तो इसको क्या करना चाहिए, उसके लिए BTC को करना होगा। यहाँ से मैं पाथ के ज़रिए समझाता हूँ आपको। सही है। यहाँ से लेकर BTC को ऊपर जाना होगा, इस X की ऊपर क्लोज़ करना होगा। रिटेस्ट वगैरह से हमारा कोई काम नहीं है, करे या ना करे कोई मसला नहीं है, बस इस X के ऊपर ये जो X1 और X यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर X2 है इसके ऊपर BTC क्लोज़ करे इसी टाइम फ्रेम के मुताबिक जो डेली है हमारे पास। तो यहाँ पर क्लोज़ करे, यहाँ पर रिट्रेस करता है तो अच्छा है, नहीं भी करता तो हमारे को रिट्रेसमेंट से कोई ताल्लुक़ यहाँ पर नहीं है। सही है। बस हम इस तरह का प्राइस सेक्शन देखना चाहते हैं, तभी हम कंफर्म करेंगे कि ये जो हमारे पास ट्रिपल जिगजैग था ये कंप्लीट हो चुका है, और फिर यहाँ से हम देखेंगे ऊपर की टारगेट को। सही है। कम अज़ कम वेव 5 को जो है इस हाई के ऊपर जाना है और इस हाई के ऊपर कंप्लीट होना है जो BTC ने यहाँ पर लगाया था। तो BTC ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई तकरीबन क्या लगाया था वो हम देखते हैं, 73,779 के ऊपर जो है BTC को जाना चाहिए। और जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पर मैं आपके लिए दूसरा भी चीज़ मार्क कर दूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आपको ट्रेड लेने में आसानी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आते हैं जहाँ से हम अपनी जो है वो स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। तकरीबन यहाँ से हमारा जो साइकिल जहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको मैं वीकली पे करता हूँ ताकि जो हमारी मार्किंग अभी हम करेंगे वो सही हो जाए, क्योंकि डेली पे ये चीज़ थोड़ा बड़ा हो रहा है तब मार्क करने में हमें जो है वो मुश्किल आएगी। सही है। चलो वेट करते हैं थोड़ा, आप भी वेट करो। सही है। मुसलसल बात करने से फिर चीज़ें समझ में नहीं आती, तो स्लो बात करते हैं और आपको समझाते हैं। सही है।
ट्रेंड बेस पिप एक्सटेंशन को हम यहाँ से मार्क करेंगे। तकरीबन हमारे पास जो है ये 1 था, यहाँ पर 2 था और यहाँ से लेकर ऊपर तक हमारे पास वेव 3 था। सही है, तो अब यहाँ से हम मार्क करेंगे इस कैंडल के हाई को जो हमारे पास ऑल टाइम हाई है और उससे लेकर इसके लो तक जहाँ पर हमारे पास वेव 4 का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हम मार्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल आ रहा है 0.382 का, तो वो आ रहा है 72,589। इसके ऊपर BTC को जाना ही होगा। सही है, जो ऊपर के मैंने आपको लेवल बताए हैं 84,000 के, सही है, 84 से लेके 90,000 के। तो जैसे भी यहाँ पर ऊपर आ जाता है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर ऊपर जाना जो है वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन इतनी बड़े करेक्शन के बाद मैं समझता हूँ कि जैसे ही BTC यहाँ पर ऊपर आएगा और ये करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगा, क्योंकि 72,600 के आसपास तो हमारा ये वाला करेक्शन जस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे इतना थोड़ा सा मोमेंटम तो ऊपर लेगा नहीं यार, इसको तो थोड़ा बहुत तो इसको ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है ऑलरेडी। सही है, बहुत सारी ट्रैपिंग हो चुकी है। तो BTC कम से कम जो यहाँ पर हाई लगा सकता है इस साइकिल का, वो हो सकता है हमारे पास 85 से लेकर 90,000 तक। सही है, बाकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, जो कि बन रहा है 73,800। सही है, तो इसके ऊपर तो BTC को कंफर्म जाना होगा और ये ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। उधर तक नहीं जाता तो फिर जो है हमारे पास ये करेक्शन कुछ अलग तरीके से बनेगा और फिर हम आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। लेकिन अभी के लिए सिनेरियो यही है, हमारे पास जो है इस हाई को जाने के लिए प्राइस अभी जा रहा है 71-72,000 तक, लेकिन इस X1 के X2 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमारे बड़े टारगेट्स जो है हमें मिल सकते हैं और ये हमारे पास लास्ट एग्जैक्ट पॉइंट होगा। और यहाँ पर जैसे ही 85 to 90,000 तक BTC जाता है वहाँ पर हम एग्जैक्ट करेंगे। सही है, वहाँ पर हम एग्जैक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर आप यहाँ पर कोई डिसीजन वगैरह लेना चाहते हो तो दूसरी ज़राए से भी आप कंफर्म कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।